हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो हमारी आज की कहानी है एक बहुत ही प्यारी सी फिश की, जिसका नाम है निम्मो। निम्मो एक गोल्डन फिश थी और ये अपनी माँ के साथ एक नदी के किनारे किनारे पे, जहाँ पानी बहुत उथला होता है, बहुत शैलो होता है और जहाँ पे जंगली घास वास पानी के नीचे उग आती है, वहाँ पे ये लोग बड़ी शांति से और मज़े से रहते थे। इनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था क्योंकि खाने पीने के लिए ढेरों चीज़ें मिल जाती थी और ये नदी का पानी काफ़ी प्योर था, साफ था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसानी बस्ती नहीं थी। यहाँ पे इनके नदी के पास तट पर कोई भी इंसान नहीं रहता था। तो उस जो इंसानी गंदगी जो अक्सर नदियों में मिल जाती है और नदियों को ख़राब कर देती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये निम्मो अपनी माँ के साथ यहाँ पे उथले नदी के किनारे उथली जगह पर, जहाँ पे कुछ जमी पानी की घास फूस उगी हुई थी, वहाँ रहती थी। और उसे ये दुनिया बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि यहाँ उसके कई सारे फ्रेंड्स थे और यहाँ सिर्फ निम्मो और उसकी माँ ही नहीं बल्कि और भी कई सारी मछलियाँ और उनकी फैमिलियाँ रहती थी और ये आपस में मिलजुल कर रहती थी। पर धीरे धीरे वक्त का पहिला पहिया बदला और धीरे धीरे मानव यानी इंसानों ने आकर इस नदी के किनारे भी घर बनाने शुरू कर दिए। और जैसे ही उन्होंने अपने घर बनाने शुरू कर दिए, धीरे धीरे उनका इंटरफियरेंस इस तालाब इस नदी में बढ़ने लग गया। और वो देखते थे कि अक्सर कुछ गंदगी वो लाके यहाँ फेंक देते थे। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मछलियों ने इसके साथ भी एडजस्ट किया और वो यहाँ रहती रही। निम्मो जो थी उसे एक आदत थी, बहुत ही अच्छी आदत, वो ये कि रोज वो सोने से पहले अपनी माँ से एक कहानी सुना करते थे। उसकी माँ भी हमेशा शिक्षाप्रद कहानियाँ, मॉरल वैल्यू बेस्ड कहानियाँ, गुड हैबिट बेस्ड कहानियाँ सुनाया करती थी, क्योंकि उनकी माँ जानती थी कि रात के वक्त जब सोते हुए आप एक कहानी सुनते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का हिस्सा बन जाती है और जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर हो रही हैं वो आपकी आदतें बन जाती हैं और आपकी आदतें लॉन्ग रन में आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। तो माँ भी बहुत प्यार से, दुलार से अच्छी अच्छी कहानियाँ और उसे सुनाया करती थी और निम्मो को बिना कहानी सुने तो नींद ही नहीं आती थी। अब एक दिन की बात है कि मछलियों ने महसूस करा कि ये जो पास में जो लोगों की आबादी है वो बढ़ती जा रही है और कुछ दो लोग थे जो पानी में पैर डालकर आपस में बातें कर रहे थे। नदी किनारे ही बैठे हुए थे और उन्होंने पैर पानी में डाल रखे थे और पैरों के पास ही निम्मो और उसकी माँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने बात करते हुए इन दोनों को सुना कि इस तालाब में तो ढेरों मछलियां हैं, बस जाल आ जाएगा परसों तक, जाल डाल के इन सब मछलियों को पकड़ लेंगे और इन्हें बाजार में बेच लेंगे, मोटी कीमत मिलेगी, यह हमारा बहुत अच्छा पेशा बन जाएगा। जब ये चीज़ निम्मो ने और उसकी माँ ने सुनी तो वो बहुत घबरा गए। उन्हें समझ में आते देर न लगी कि अब उनकी जान खतरे में है और जल्दी जल्दी उन्होंने सारी मछलियों की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर वो जो कुछ भी उन्होंने सुना था वो कह सुनाया। उन्होंने कहा कि परसों तक जाल आ जाएगा और परसों तक जाल आने के बाद ये सब हमें जाल में पकड़ लेंगे और हमें बेच देंगे, हम मर जाएंगे। तो हमें इस जगह को छोड़कर कहीं चल देना चाहिए। लेकिन इस जगह को, जो बड़ी ही खुशनुमा जगह जगह थी, उथला पानी था जहाँ पे बच्चों के लिए रहना बहुत आसान था और ढेर सारा खाने पीने का सामान भी मिल जाता था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे समुद्री वनस्पतियाँ यानी प्लांट्स उगे हुए थे। तो मछलियाँ और उनके बच्चे इस जगह को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। इसके अलावा यहाँ से एक इमोशनल कनेक्शन था। सारे बच्चे जो थे आपस में फ्रेंड थे, खेलते थे, कूदते थे। तो जब निम्मो की माँ ने ये बात बताई और कहा कि हमें जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, तो उसमें कुछ मछलियों ने कहा कि ना, हम तो यहीं पैदा हुए थे और यहीं मरेंगे। अगर वो हमें जाल में फंसा लेते हैं तो फंसा लें दो। ईश्वर को जो मंजूर है वो होगा। हम तो यहीं यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अगर ईश्वर को हमें लंबी लाइफ देनी है तो वो यहाँ भी हमें बचाएंगे। हम तो यहीं रहेंगे। कुछ मछलियाँ थी जो बोलने लगी कि अभी तो उन्होंने कहा है कि परसों, हो सकता है कि और डिले हो जाए, जब वो जाल ले आएंगे तब हम चले जाएंगे। लेकिन निम्मो की माँ ने सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन हम अपनी जान से हाथ धोने तक का इंतज़ार क्यों करें?
क्या ये बहुत वाइज़ नहीं होगा कि हम आज ही कल सुबह ही इस पानी को छोड़कर कहीं आगे चले जाएँ, कोई सेफ जगह पे चले जाएँ जहाँ इंसानी आबादी ना हो? हो सकता है कि वो जगह इससे भी सुंदर हो। लेकिन सभी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। आधे लोगों ने कहा हम तो यहीं जिएँगे, यहीं मरेंगे। आधे लोगों ने कहा जब जाल आ जाएगा तब हम सोचेंगे। लेकिन निम्मो की माँ बहुत ही चतुर थी, बहुत ही वाइज़ थी। उसने बहुत कोशिश की सबको समझाने की, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। और निम्मो की माँ को ये भी पता था कि निम्मो अब बहुत डरी हुई है। वो कभी भी तेज़ धारा में वाटर के बहुत ही स्पीडी करंट में कभी नहीं तैरी है, तो वो डर रही है कि अब इस जगह को छोड़ने के लिए उसको समुद्र की तेज़ धारा में बहना होगा और इसकी उसे बिल्कुल भी आदत नहीं है। लेकिन आज निम्मो की माँ ने सोच लिया था कि आज वो स्टोरी से उसको मेंटली प्रिपेयर्ड करेंगी। आज जब निम्मो सोने लग गई तो उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ के कहा, "माँ, एक अच्छी-सी स्टोरी सुनाओ ना।" तो माँ ने कहा, "हाँ, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी लाइफ लेसन देने वाली स्टोरी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनो मेरी बच्ची, क्योंकि कल हमें एक नई जर्नी पर जाना है।" निम्मो कहने लगी, "माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर की दुनिया न जाने कैसी हुई। जब हम बीच धार में जाएँगे पानी की, तो वो धार कैसी होगी? हम अगर मर गए तो? अगर हम उस तेज़ धार को बर्दाश्त न कर पाए तो? मुझे बहुत डर लग रहा है।" तब माँ ने कहा, "तुम बिल्कुल मत डरो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम इस स्टोरी को सुनो।" और कहते हुए माँ ने स्टोरी सुनाना शुरू किया। माँ ने कहा, "आज की हमारी स्टोरी है एक छोटे से एग की, एक अंडे की। उस अंडे में एक छोटा-सा प्यारा-सा बेबी बर्ड था। तो वो जब अंडे में था तो उसको ऐसे लगा कि ये एग शेल जो है, ये अंडे का जो शेल है, ये ही मेरी दुनिया है। और उसे लगा कि दुनिया कितनी अच्छी है, कितनी वार्मथ है इसमें। वो उसी में बड़े खुशी से रहने लगा। लेकिन धीरे-धीरे जब माँ ने उस अंडे को अपनी गर्मी दी, मम्मा बर्ड ने उस एग को अपनी गर्मी दी, तो धीरे-धीरे ऊपर का शेल टूटा और अंदर से एक छोटा-सा बेबी बर्ड बाहर निकल आया। जब बेबी बर्ड बाहर निकल आया तो उसने अपने आप को एक घोंसले में देखा। घोंसले में देखा तो उसे समझ आया कि नहीं, दुनिया एक एग के शेल जितनी छोटी नहीं बल्कि इतनी बड़ी है, इस घोंसले जितनी बड़ी। घोंसला उसे बहुत ही अच्छा लगा। वो प्यारे-प्यारे तिनकों से बना हुआ था। आस-पास छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे फूल, छोटी-छोटी बेरीज़ उगी हुई थी। ब्रांचेस पे ये घोंसला था। ताज़ी हवा थी, वहाँ से नीला अंबर दिखाई देता था। इस नन्हे से बेबी बर्ड को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और अब उसे समझ में आ गया कि दुनिया छोटी नहीं बल्कि इतनी बड़ी है, घोंसले जितनी बड़ी। अब जब घोंसले में धीरे-धीरे वो बेबी बर्ड बड़ा होने लग गया, उसके पंख मजबूत हो गए, तो मम्मा बर्ड ने कहा कि बेटा अब तुम्हें आसमान देखने की बारी है। आसमान देखने के लिए तुम्हें इस घोंसले को छोड़ना होगा। ये दुनिया तुम्हारे सोचे जाने से बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हें इसके लिए हिम्मत करनी होगी। वो छोटा-सा बेबी बर्ड डरने लग गया। उसे लगा कि अगर वो घोंसले से उड़ा और नहीं उड़ पाया तो गिर जाएगा। वो बहुत ही डर रहा था। लेकिन माँ ने कहा, "तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। हिम्मत करो, ईश्वर को याद करो और अपने पंख फैलाओ और इस बड़ी-सी दुनिया में, दुनिया तुम्हारे सोचे जाने से बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा रंगीन है। तुम बस अपने पंख उड़ाओ और ईश्वर पर भरोसा रखते हुए इसे फड़फड़ाओ।" और छोटे से बेबी बर्ड ने यही किया। और जैसे उसने अपने पंख खोले और उसे फड़फड़ाना शुरू किया, वो आकाश में उड़ रहा था। और जब वो आकाश में उड़ने लग गया तो उसने बहुत ही बड़ा फैला हुआ नीला अंबर देखा। नीचे उसने झरने, तालाब, नदियाँ, घास के मैदान, आबादी सब कुछ देखी। और उसे लगा कि जब आप अपनी शेल में से निकलते हो, तो बाहर की बड़ी दुनिया देख पाते हो जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और इस बड़ी दुनिया में आके आप बहुत कुछ सीखते हो। और उड़ते-उड़ते ये बेबी बर्ड यही सोच रहा था और मन ही मन अपनी माँ को थैंक्स बोल रहा था कि माँ ने उसको हिम्मत दी कि वो इस वर्ल्ड को देख पा रहा था। और फिर हम फिर से हमारी कहानी में आते हैं, यानी कि निम्मो, वो छोटी सी फिश जो ये कहानी सुन रही थी। तो निम्मो ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए पूछा, "माँ, वो बेबी बर्ड आकाश में उड़ पाया, उसे डर नहीं लगा?" माँ ने कहा, "बिल्कुल भी डर नहीं लगा। जब ईश्वर हमारे साथ हमेशा हैं, तो डरने की क्या बात? ईश्वर हमेशा हमें मुश्किलों से बचाते हैं।" और जब वो उड़ा तो उसे बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लगी। तो मेरी प्यारी सी निम्मो, तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं। बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है। कल जब तुम नदी के बीच धार में जाओगी तो तुम बहुत कुछ नई चीजें देखोगी। तुम्हें उसकी तेज धार में तेज बहने का मौका मिलेगा और ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा। अपने मन में ये विश्वास रखना कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है और हम इस जगह को कल सुबह ही छोड़ देंगे।
अब निम्मो को मन ही मन विश्वास हो गया था कि डरने की क्या बात, जब कहानी का वो पक्षी पंख फैलाकर आकाश में उड़ सकता है तो मैं भी तैर सकती हूँ और ईश्वर तो हमेशा मेरे साथ है। ये सोचते हुए नन्ही सी निम्मो सो गई। दूसरे दिन माँ और निम्मो इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हुए और सारे जो उनके फ्रेंड्स फिशेस थे उन्होंने कहा कि तुम भी रुक जाती, पर निम्मो की मम्मी ने कहा नहीं, विजडम इसी में है कि हम सही वक्त पर सही फैसला लें। ये तुम सबों का अपना फैसला है कि तुम इस जगह को अभी छोड़कर नहीं जाना चाहते, पर मैं अपनी बच्ची की जान को जोखिम में नहीं डालूंगी, मैं अभी ही छोड़कर जा रही हूँ। और कहते हुए अलविदा लेते हुए दोनों ही नदी की बीच धार में आ गए। नदी की बीच धार बहुत तेज थी। माँ ने निम्मो का हाथ कस कर पकड़ लिया और दोनों बीच धार में बहुत तेज वाटर करंट में बहते चले गए। निम्मो को शुरू में तो डर लगा, लेकिन बाद में उसे मजा आने लगा। लहरें उसे तेजी से बहा कर ले जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैजिकल गेम चल रहा है। और जोर जोर से हंसते हुए खिलखिलाते हुए उन्होंने ये पूरा रास्ता तय किया और तय करते करते फाइनली वो ऐसी जगह पर आ गए जहाँ पे उन्हें लगा कि अब यहाँ कोई आबादी नहीं है। वहां उन्होंने देखा कि वहाँ पानी और भी ज्यादा साफ था, वहां खाने पीने के लिए और भी ज्यादा सामान था, वहां भी ढेर सारी मछलियां रह रही थी। जब वो वहां गए तो सारी मछलियों ने उन्हें कहा कि तुम कहाँ से आई हो। तब निम्मो की माँ ने और निम्मो ने उन्हें सब कुछ बताया। बाकी छोटी छोटी फिशेस जो थी वो निम्मो की फ्रेंड बन गई। उन्होंने कहा तुम हमारी फ्रेंड बनोगी निम्मो। निम्मो ने कहा हाँ मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूंगी। निम्मो को ढेर सारे फ्रेंड्स मिल गए। निम्मो की माँ को बहुत सारे रिलेटिव्स मिल गए। ढेर सारा खाने पीने का सामान यहाँ था, यहाँ का पानी शुद्ध था और यहाँ कोई भी जान का जोखिम नहीं था। निम्मो की माँ को अपने डिसीजन पर बहुत खुशी थी। निम्मो यहाँ पर बिल्कुल सेफ थी और उन्हें एक नया परिवार मिल गया था। वहां पे लेकिन क्या हुआ ये भी सुन लेते हैं। वहां पर जो मछलियों ने सोच ही रखा था कि हम जिएंगे और मरेंगे यहीं, तो 2 दिन बाद जब जाल आ गया और उन लोगों ने जाल फेंका तो वो सारी मछलियां उसमें फंस गईं और मारी गईं। और जो मछलियां इंतजार कर रही थी कि जब जाल आ जाएगा तब सोचेंगे, वो भी वक्त रहते भाग नहीं पाई और वो भी जाल में फंसकर मारी गईं। तो हमें अपने विचारों के साथ बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए। हमें बदलते वक्त के साथ अपने विचारों को बदलना चाहिए और विजडम के साथ डिसीजन लेना चाहिए। यही थी हमारी आज की स्टोरी का मैसेज। और एक और मैसेज जो हमारी स्टोरी में था वो ये कि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत सुंदर है और कभी मत भूलो मेरे प्यारे बच्चों कि हमेशा ईश्वर तुम्हारे साथ है। कभी भी मन में इनसिक्योर फील मत करो कि अगर हमारे साथ ऐसा हो गया या वैसा हो गया। जो लोग मन के अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा ईश्वर होते हैं, वो हमेशा उनका ध्यान रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ये विश्वास हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। तो यही थी हमारी स्टोरी और हमारी स्टोरी का मैसेज। होपफुली ये स्टोरी तुम्हें पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना न भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।